तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्ट योरसेल्फ। चलिए इस टॉपिक को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि खुद में इन्वेस्ट करना हमारी जिंदगी में क्यों इतना जरूरी है और ये हमें कैसे एक बेहतर और स्ट्रांग इंसान बना सकता है। आपने कभी गौर किया है, हम जब भी इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग कहाँ जाता है? शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड या फिर बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें लगता है कि यही असली इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सच बताऊं तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई चीज, पैसा या प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि खुद आप हैं। अक्सर हम दूसरों पर पैसा खर्च कर देते हैं, दोस्तों को पार्टी देना हो, रिश्तेदारों को गिफ्ट देना हो या फिर दिखावे के लिए महंगी चीजें लेना हो। इसमें हमें कोई हिचक नहीं होती। लेकिन जब बात आती है खुद पर इन्वेस्ट करने की, जैसे कोई कोर्स ज्वाइन करना, कोई नई किताब खरीदना या जिम जाना, तब हम सोचते हैं यार ये सब बाद में देखेंगे। यहीं पर गलती हो जाती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आपने खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट नहीं किया तो बाकी सब इन्वेस्टमेंट बेकार हैं। सोचिए, अगर आपकी स्किल्स अपडेटेड नहीं है तो पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो प्रॉपर्टी या गाड़ियां भी आपको खुशी नहीं देंगी। और अगर आपका माइंडसेट मजबूत नहीं है तो लाखों रुपए कमाकर भी अंदर से खालीपन महसूस होगा। खुद में इन्वेस्ट करना मतलब है अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना, अपनी स्किल्स को शार्प करना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना और अपनी वैल्यू को बढ़ाना। क्योंकि जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और पूरी सोसाइटी के लिए और ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखिए, अगर आप खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको इग्नोर कर देगी। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखिए, क्योंकि असली प्रॉफिट, असली रिटर्न यहीं से शुरू होता है। मान लीजिए दो लोग हैं, राहुल और सुमित। राहुल हर महीने की सैलरी आते ही नया फोन, पार्टी और शॉपिंग में खर्च कर देता है। उसे लगता है जिंदगी है, जीनी चाहिए। लेकिन जब काम पर नई स्किल की जरूरत पड़ती है तो वह पीछे रह जाता है। धीरे धीरे उसके प्रमोशन रुक जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ सुमित है, वह भी उतना ही कमाता है, लेकिन उसने सोचा थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर खर्च करता हूं। उसने हर महीने कुछ पैसे किताबों और ऑनलाइन कोर्स में लगाए, एक अच्छा जिम ज्वाइन किया और टाइम मैनेजमेंट सीखने लगा। कुछ सालों बाद वही सुमित टीम लीडर बन गया, हेल्दी दिखने लगा और कॉन्फिडेंस में भी सबसे आगे हो गया। अब बताइए, दोनों ने पैसा खर्च किया, लेकिन फर्क कहां पड़ा? फर्क पड़ा किस पर खर्च किया गया, उस पर। यही तो असली पॉइंट है। जब आप दूसरों पर खर्च करते हैं तो थोड़ी देर के लिए लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद पर खर्च करते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का ही नहीं है। आप अपना समय कहाँ देते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, आप किस तरह की सोच को अपनाते हैं, ये सब भी इन्वेस्टमेंट ही है। इसीलिए अगली बार जब आपके सामने दो ऑप्शन हो, एक नया गैजेट खरीदने का और दूसरा एक नई स्किल सीखने का, तो याद रखिए गैजेट कुछ महीनों में पुराना हो जाएगा, लेकिन स्किल हमेशा आपको रिटर्न देती रहेगी। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट की जो आपके करियर और फ्यूचर को सीधा बदल देता है, स्किल्स में इन्वेस्टमेंट। देखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि स्किल्स आपके असली एसेट हैं। आपके पास कितना पैसा है ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या हुनर है। सोचिए, आज से 10-15 साल पहले मोबाइल ऐप बनाना, डिजिटल मार्केटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी स्किल्स के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। लेकिन आज यही स्किल्स लोगों को करोड़ों की इनकम दे रही है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने टाइम रहते खुद में इन्वेस्ट किया वही आज मार्केट में डिमांड में है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी डिग्री तक सीमित रह जाते हैं। वे सोचते हैं अब पढ़ाई खत्म हो गई, अब क्यों सीखें। लेकिन असलियत यह है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो लोग लगातार नई स्किल्स सीखते रहते हैं वही आगे निकलते हैं, और जो रुक जाते हैं उन्हें जिंदगी धीरे धीरे पीछे छोड़ देती है। आप भी ये सवाल खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार खुद पर कौन सी स्किल सीखी थी? आपने कब ऐसा कोर्स किया था जिसने आपकी इनकम या पर्सनैलिटी बढ़ाई हो? आपने कौन सी बुक पढ़ी थी जिसने आपको नया नॉलेज दिया हो? अगर जवाब सोचने में टाइम लग रहा है तो समझ जाइए अब वक्त है
खुद में इन्वेस्ट करने का। और याद रखिए, स्किल सिर्फ करियर के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू के लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल आपको लोगों से जोड़ती है। फाइनेंशियल स्किल आपको पैसा संभालना सिखाती है। टेक्निकल स्किल आपको आज के जमाने में प्रासंगिक, रेलेवेंट बनाती है। और इमोशनल स्किल्स आपको रिलेशनशिप्स में स्ट्रांग बनाती हैं। तो अगर आप हर महीने कुछ पैसे बचाकर सिर्फ एक स्किल में इन्वेस्ट करेंगे, तो 1 साल बाद आपकी पर्सनैलिटी और इनकम दोनों पहले जैसी नहीं रहेंगी। अब सवाल उठता है, स्किल्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें? क्योंकि सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जब हम खुद से पूछते हैं कि कौन सी स्किल सीखूं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आइए इसे एक छोटे से स्टेप बाय स्टेप प्लान में समझते हैं। स्टेप 1, खुद से पूछिए, आपकी जरूरत क्या है? हर किसी को हर स्किल सीखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको कम्युनिकेशन और डिजिटल स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप जॉब में हैं, तो आपको अपस्किलिंग यानी अपने काम से जुड़ी एडवांस स्किल्स सीखनी चाहिए। अगर आप बिजनेस में हैं, तो मार्केटिंग, सेल्स और लीडरशिप स्किल्स आपके लिए ज्यादा मायने रखती हैं। स्टेप 2, छोटा शुरू कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं, पूरा कोर्स खत्म करूंगा तभी फायदा होगा, लेकिन असली प्रोग्रेस छोटे छोटे स्टेप्स से आती है। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट किसी नई चीज पर लगाते हैं, तो 1 साल में आप लगभग 120 घंटे उस स्किल को दे देंगे। और 120 घंटे किसी भी चीज को बेसिक लेवल से मास्टर लेवल तक ले जाने के लिए काफी होते हैं। स्टेप 3, पैसे को खर्चा मत समझिए, इन्वेस्टमेंट समझिए। कभी कभी हम 500-1000 रुपए एक डिनर पर खर्च कर देते हैं, लेकिन वही पैसा अगर किसी कोर्स या बुक पर लगाना हो तो हम हिचकिचाते हैं। याद रखिए, खाना एक दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन बुक या कोर्स से मिला नॉलेज पूरी जिंदगी काम आएगा। स्टेप 4, प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता। अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखी है, तो स्टेज पर खड़े होकर बोलना भी पड़ेगा। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर अप्लाई करना पड़ेगा। स्किल तभी आपके खून में दौड़ती है जब आप उसे जीना शुरू करते हैं। स्टेप 5, लगातार अपडेट रहिए। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो स्किल आपने 2 साल पहले सीखी थी, हो सकता है वो आज आउटडेटेड हो। इसलिए सीखते रहना, अपडेट रहना ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब जरा सोचिए, अगर आप आने वाले 12 महीनों में हर 3 महीने एक नई स्किल सीखते हैं, तो साल के आखिर तक आपके पास कम से कम 4 नई स्किल्स होंगी। सोचिए, ये 4 स्किल्स आपके करियर, आपकी पर्सनालिटी और आपकी इनकम को कहां से कहां पहुंचा सकती हैं। यही है असली स्किल्स में इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट की, नॉलेज में इन्वेस्टमेंट। देखिए, स्किल्स आपको काम करना सिखाती हैं, लेकिन नॉलेज आपको दिशा देती है। अगर स्किल्स कार का इंजन है, तो नॉलेज उसका जीपीएस है, जो बताता है कि आपको किस रास्ते पर जाना है। समस्या यह है कि हम में से बहुत लोग अपनी पढ़ाई खत्म होते ही मान लेते हैं कि अब सीखना भी खत्म। लेकिन असलियत यह है कि सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब इंसान सीखना बंद कर देता है। अब जरा सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिल गेट्स हों, वॉरेन बफेट हों या एपीजे अब्दुल कलाम, सबकी एक आदत कॉमन थी, पढ़ना और सीखना। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो अपने दिन का लगभग 80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। बिल गेट्स हर साल कम से कम 50 किताबें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा और पावर तो बढ़ेगा, लेकिन नॉलेज ही वो चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि नॉलेज में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इसके लिए 3 आसान तरीके हैं। 1, किताबें, बुक्स। किताबें वो खिड़की हैं जिनसे आप दुनिया की सोच को समझ सकते हैं। एक किताब आपको उस इंसान का 20-30 साल का अनुभव सिर्फ 300 पन्नों में दे देती है। सोचिए, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की सीख एक किताब में डाली और आप उसे कुछ 100 रुपये में खरीद सकते हैं। क्या यह दुनिया का सबसे बड़ा सौदा नहीं है? 2, कोर्स और ट्रेनिंग, कोर्सेज। आज इंटरनेट पर हर टॉपिक पर कोर्स मौजूद है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग। छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज आपकी स्किल्स और नॉलेज को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 3, पॉडकास्ट और मेंटर्स। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तो पॉडकास्ट सुनिए, और सबसे जरूरी,
मेंटर्स ढूंढिए। एक मेंटर आपको वही रास्ता 10 गुना तेजी से दिखा सकता है जो आप अकेले ढूंढने में सालों लगा देते। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किताब या पॉडकास्ट को देते हैं तो एक साल में आप लगभग 180 घंटे नॉलेज कलेक्ट कर लेंगे, और ये नॉलेज ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। याद रखिए, पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन नॉलेज खो जाए तो इंसान खाली हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को पोषण दीजिए, किताबों, कोर्सेज और अच्छे मेंटर्स से। अब जरा सोचिए, आपके पास पैसा है, स्किल्स हैं, नॉलेज है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ साथ नहीं देती तो क्या आप इन सब का मजा ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन असलियत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग हेल्थ को इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि खर्चा समझते हैं। हम 1000 रुपए पिज्जा और बर्गर पर खर्च कर देंगे, लेकिन जिम की मेंबरशिप या हेल्दी फूड खरीदने में सोचेंगे, यार ये तो महंगा है। सच ये है कि हेल्थ पर किया गया खर्च खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे मिलने वाला रिटर्न, लंबी उम्र, एनर्जी, कॉन्फिडेंस और खुशियां किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। अब हेल्थ में इन्वेस्टमेंट के 2 बड़े हिस्से हैं। 1. फिजिकल हेल्थ, शरीर। एक्सरसाइज कीजिए, चाहे जिम हो, योगा हो या सिर्फ मॉर्निंग वॉक। हेल्दी डाइट लीजिए, जंक फूड कम और न्यूट्रिशन ज्यादा। नींद पूरी कीजिए, 6 से 8 घंटे की नींद आपके दिमाग और शरीर दोनों के लिए फ्यूल है। 2. मेंटल हेल्थ, दिमाग और मन। मेडिटेशन कीजिए, दिन में 10 मिनट भी काफी है। सोशल मीडिया का ओवर यूज छोड़िए, इससे स्ट्रेस और तुलना, कंपैरिजन बढ़ती है। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताइए, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच बनाता है। याद रखिए, आपका शरीर ही वो गाड़ी है जिसमें आपको पूरी जिंदगी सफर करना है। अगर ये गाड़ी ही खराब हो गई तो सफर कितना भी छोटा हो, मुश्किल हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग करियर में सफल होते हैं, लेकिन 40-45 की उम्र आते आते ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या स्ट्रेस की बीमारी पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हेल्थ को कभी प्रायोरिटी ही नहीं बनाया। इसलिए आज से ही हेल्थ को खर्चा नहीं, बल्कि सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट समझिए। अब जरा सोचिए, आपके पास 24 घंटे रोजाना मिलते हैं। पैसा अगर खो जाए तो दोबारा कमा सकते हैं, हेल्थ खराब हो जाए तो सुधार सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि समय में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर समय को फालतू चीजों पर खर्च कर देते हैं। बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, घंटों वीडियो गेम खेलना या सिर्फ टीवी देखते रहना। अगर आप ये सब समय खुद में इन्वेस्ट करने में लगाएं तो एक साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए 3 आसान तरीके। 1. प्रायोरिटी सेट करें। हर दिन 3 सबसे जरूरी काम चुनें। एक आपके करियर के लिए, एक आपकी स्किल्स या नॉलेज के लिए और एक मेंटल हेल्थ के लिए। बाकी कामों को कम महत्व दें। 2. टाइम ब्लॉकिंग। आपके दिन का टाइम अलग अलग सेक्शन में बांटिए। सुबह 1 घंटा नई स्किल सीखने के लिए, दोपहर 30 मिनट हेल्दी लंच और वॉक के लिए, शाम 1 घंटा पढ़ाई या पॉडकास्ट के लिए। इससे आपका समय कंट्रोल में रहेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। 3. डिस्ट्रैक्शन कम करें। नोटिफिकेशन बंद करें। सोशल मीडिया का समय सीमित करें। मीटिंग्स और कॉल्स सिर्फ जरूरी होने पर करें। याद रखिए, आपका समय सबसे कीमती एसेट है। जो लोग समय को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं वही असली विजेता बनते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, 2 लोग हैं, अजय और रोहन। अजय हर समय फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करता है। रोहन उसी समय का कुछ हिस्सा नई स्किल सीखने और हेल्थ में इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद अजय और रोहन की जिंदगी में कितना फर्क होगा, ये सोचिए। समय में किया गया छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी लंबे समय में मैजिक कर देता है। अब तक हमने बात की खुद में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ और अब टाइम में इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट की जो आपको अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करता है, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स। सोचिए, आपके पास दुनिया की सारी स्किल्स और नॉलेज भी हो, लेकिन अगर आपके पास सही लोग नहीं हैं जो आपको गाइड करें, सपोर्ट करें और अवसर दें,
तो आप ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ पाएंगे। नेटवर्किंग में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? सही लोग आपको नई चीजें सिखाते हैं, सही कनेक्शन आपको मौके दिलाते हैं, पॉजिटिव सर्कल आपके माइंडसेट को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलने और कार्ड एक्सचेंज करने नहीं है। यह असली कनेक्शन बनाने और म्यूचुअल वैल्यू देने का नाम है। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स में इन्वेस्टमेंट के 3 तरीके। ईट, सही लोगों के साथ समय बिताइए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो प्रेरित करते हैं, जो आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं। निगेटिव लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनके विचार और एनर्जी आपकी प्रोग्रेस रोक सकते हैं। 2, मदद और वैल्यू देने की आदत डालिए, सिर्फ लेने वाले मत बनिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, चाहे सलाह हो, गाइडेंस हो या छोटे छोटे काम, लोग भी आपकी मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे। 3, मेंटर्स ढूंढिए। सही मेंटर आपके लिए शॉर्टकट्स बनाते हैं। उनके अनुभव और सीख से आप सालों की गलतियां बचा सकते हैं। याद रखिए, एक अच्छा मेंटर कई गुना तेजी से आपकी ग्रोथ बढ़ा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, मनीष और दीपक दोनों जॉब में हैं। मनीष सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहता है, दीपक अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स से जुड़ता है, सेमिनार्स में जाता है और मेंटर्स से सीखता है। 5 साल बाद मनीष वही पुराने लेवल पर है, जबकि दीपक नई जिम्मेदारियों और प्रमोशन के साथ आगे बढ़ चुका है। याद रखिए, आपके लोग ही आपके भविष्य को बढ़ाने या रोकने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। अब जरा सोचिए, आपने स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ, टाइम और नेटवर्किंग में इन्वेस्ट किया, लेकिन अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाकी सारे इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा नहीं उठ पाएंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ शेयर या बॉन्ड में पैसा लगाना नहीं है। असल में पैसे को खुद में और अपनी ग्रोथ में लगाना सबसे बड़ा रिटर्न देता है। कैसे करें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट खुद में? बीन, खुद की स्किल्स और एजुकेशन में पैसा लगाइए। ऑनलाइन कोर्स, किताबें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सब आपके भविष्य में रिटर्न बढ़ाते हैं। सोचिए, 5,000 रुपए का कोर्स जो आपको नई स्किल दे, सालों तक आपकी इनकम बढ़ाए, वो पैसा बर्बाद नहीं है। 2, हेल्थ में इन्वेस्ट करें। जिम, हेल्दी फूड, मेडिटेशन एप्स, ये सभी आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ में रिटर्न देते हैं। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो लाखों की कमाई भी आपको खुश नहीं कर सकती। 3, टूल्स और रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करें। सही टूल्स आपके काम को आसान और प्रोडक्टिव बनाते हैं। उदाहरण, एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए सही सॉफ्टवेयर, एक डिजिटल मार्केटर के लिए एडवांस टूल्स। ये खर्चा नहीं, बल्कि भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है। 4, बचत और निवेश की आदत डालिए। छोटी बचत भी लंबी अवधि में बड़ा रिटर्न देती है। जब आप पैसे को स्मार्टली निवेश करते हैं तो आप खुद को फाइनेंशियली सुरक्षित बनाते हैं। याद रखिए, पैसा अगर सही जगह पर इन्वेस्ट किया जाए तो ये सिर्फ आपको रिटर्न नहीं देगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास और ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, सोनू ने अपनी हर सैलरी का थोड़ा हिस्सा खुद की स्किल्स, हेल्थ और फाइनेंशियल सीखने में लगाया। 5 साल बाद न सिर्फ उसकी इनकम बढ़ी, बल्कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और लाइफस्टाइल भी बदल गया। तो दोस्तों, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी खुद में इन्वेस्टमेंट का एक अहम हिस्सा है। अब तक हमने सीखा, खुद में इन्वेस्टमेंट का मतलब है स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ, टाइम, नेटवर्क और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपका माइंडसेट और पर्सनल ग्रोथ स्ट्रांग नहीं है तो इन सब का फायदा पूरी तरह नहीं उठा पाएंगे। पर्सनल ग्रोथ और माइंडसेट क्यों जरूरी है? आपका माइंडसेट तय करता है कि आप चुनौतियों को कैसे फेस करेंगे। यह आपके रिस्क लेने और नए मौके पहचानने की क्षमता को बढ़ाता है। सही माइंडसेट से ही आप निराशा में भी आगे बढ़ते रहते हैं। माइंडसेट में इन्वेस्टमेंट के 3 तरीके। 1, पॉजिटिव माइंडसेट अपनाइए। हर समस्या में अवसर देखने की आदत डालिए। खुद को बार बार याद दिलाइए कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। नकारात्मक सोच आपके ग्रोथ को रोकती है, इसलिए उसे पहचान कर दूर करें। 2, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे अच्छे आदतों को रोजाना फॉलो कीजिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो या स्किल प्रैक्टिस। रोजाना 30-60 मिनट भी बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखिए, ग्रोथ धीरे धीरे होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ ये एक्सपोनेंशियल बन जाती है। 3, सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन।
अपने फैसलों और अपने दिन का रिव्यू करना सीखिए। पूछिए खुद से, क्या मैंने आज अपनी प्रोग्रेस के लिए कुछ किया? अपनी गलतियों से सीखिए और उन्हें रिपीट न करने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा उदाहरण, राहुल और सुमित। राहुल हर काम जल्दी छोड़ देता है, जबकि सुमित हर दिन छोटे कदम उठाता है। 5 साल बाद सुमित का माइंडसेट और पर्सनल ग्रोथ उसे हर स्थिति में मजबूत बनाते हैं, जबकि राहुल पीछे रह जाता है। याद रखिए, आपका माइंडसेट ही आपकी जिंदगी में किए गए हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तय करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि खुद में इन्वेस्ट करना क्यों इतना जरूरी है। हमने सीखा, स्किल्स में इन्वेस्ट करें, नई चीजें सीखिए, खुद को मार्केट में अपडेट रखिए। नॉलेज में इन्वेस्ट करें, किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, मेंटर्स से सीखिए। हेल्थ में इन्वेस्ट करें, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों। टाइम में इन्वेस्ट करें, अपने दिन को सही चीजों में लगाइए। नेटवर्क और रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करें, सही लोगों के साथ जुड़िए। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट खुद में करें, पैसे को स्मार्टली इस्तेमाल करें। पर्सनल ग्रोथ और माइंडसेट में इन्वेस्ट करें, पॉजिटिव सोच, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अपनाइए। याद रखिए, असली रिटर्न तब आता है जब आप खुद में लगातार इन्वेस्ट करते हैं। तो आज ही शुरुआत कीजिए। कोई छोटी सी स्किल सीखना शुरू कीजिए, एक किताब पढ़ना शुरू कीजिए, हेल्दी रूटीन अपनाइए और अपने समय और पैसे को अपने भविष्य में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आप आज से ही खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। आप बेहतर, स्ट्रांग और ज्यादा कॉन्फिडेंट बन चुके होंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताइए, आप आज से अपने आप में कौन सा पहला इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि खुद में इन्वेस्ट करना कभी रुकना नहीं चाहिए।